नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी। आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे नुक्कड़ नाटक की। आपका जो 8वां प्रश्न पत्र है उसकी 5वीं यूनिट का ये टॉपिक है। तो नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंची नाटकों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे रंगमंच पर नहीं खेला जाता और सामान्यतः किसी एक लेखक के द्वारा इसकी रचना नहीं की जाती, बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक संदर्भ हैं, उनसे उपजे जो विषय है उसी को नुक्कड़ नाटक के द्वारा उठाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि इसे किसी सड़क पर, गली पर, चौराहे या किसी संस्थान के बाहर किसी सार्वजनिक स्थल पर खेला जा सकता है। इसकी तुलना सड़क के किनारे मजमा लगाकर तमाशा दिखाने वाले खेल से की जा सकती है। अंतर बस यह है कि यह मजमा बुद्धिजीवियों द्वारा किसी खास उद्देश्य को सामने रखकर लगाया जाता है। भारत में आधुनिक नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है सफदर हाशमी को, और इसीलिए उनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को सारे देश में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे नुक्कड़ नाटक के इतिहास की। तो बच्चों, वास्तविकता तो यह है कि नाटक और रंगमंच की शुरुआत ही खुले में हुई थी, अर्थात नुक्कड़ ही वह पहला स्थान था जहां नाटकों को खेलने में सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया गया। आदिम युग में जब हम देखते हैं, सारे लोग दिन भर काम जब करते थे और थक करके शाम को किसी खुले स्थान पर घेरा लगा करके बैठ जाते थे, और उस घेरे के बीच बीच में खान पान भी होता रहता था और वहीं पर नाचना गाना होता रहता था। इस प्रकार शुरू से ही नुक्कड़ नाटकों से जो 3 जरूरी तत्व की उपस्थिति है वो इस प्रक्रिया में शामिल दिखाई देती है। सबसे पहला, प्रदर्शन स्थल के रूप में दर्शकों का एक घेरा। दूसरा, दर्शकों और अभिनेताओं का अंतरंग संबंध। और सीधा जो विषय है वो दर्शकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मध्यकाल में सही रूप में नुक्कड़ नाटकों से मिलती जुलती नाट्य शैली का जन्म और विकास भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक बोलियों और भाषाओं में लोक नाटकों के रूप में हुआ था। उसी के समानांतर आधुनिक युग में जिस रूप में हम नुक्कड़ नाटक को जानते हैं, उसका स्थान और इतिहास भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो हमें कौमी तराने, प्रभात फेरियाँ, विरोध के जुलूस, इनके रूप में देखा जा सकता है। इसी का विधिवत रूप इप्टा जैसी संस्था के जन्म के रूप में हमारे सामने आया, जब पूरे भारत में अलग अलग कला माध्यमों के लोग एक साथ आकर के मिले और क्रांतिकारी गीतों, नाटकों व नृत्यों के मंचन और प्रदर्शन से विदेशी शासन और सत्ता का विरोध आरंभ हुआ। नुक्कड़ नाटक लोकप्रिय विषयों पर आधारित होता है। जन सामान्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं और साथ ही उनका निराकरण नुक्कड़ नाटकों के लोकप्रिय विषय हैं। ये राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है। गलत व्यवस्था का विरोध और उसके समानांतर एक आदर्श व्यवस्था क्या हो सकती है, यही वो संरचना है जिस पर नुक्कड़ नाटक की धुरी टिकी हुई है। तो ऐसे में नुक्कड़ नाटकों के जो विषय है उसमें हमें बहुविध रूप और रंग दिखाई पड़ते हैं। नाटक के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक को एक सांस्कृतिक विधा के रूप में स्थापित होने में बहुत समय लगा। आरंभ में
साहित्य और नाटकों के विद्वानों ने नुक्कड़ नाटक को शास्त्रीय नाट्य विधा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था। इसे लोक नाट्य की श्रेणी में रखा गया, लेकिन पिछले 3 दशकों के दौरान नुक्कड़ नाटक काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए और कई नामचीन नाटककार और रंगकर्मी इससे जुड़ गए। सच बात तो यह है कि नुक्कड़ नाटकों ने पारंपरिक रंगमंचीय नाटकों को काफ़ी प्रभावित किया। नाट्य प्रस्तुति का जो ये रूप है वो जनता से सीधा संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। हालांकि इसमें कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता और कलाकार जो है वो विभिन्न संकेतों के माध्यम से सूचना देते हैं, जिसको दर्शक आसानी से समझ भी जाते हैं। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक बेहद सटीक और बहुत छोटे संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक की मान लीजिए सड़क के किनारे खेला जा रहा है, तो जो भी राहगीर वहाँ से गुज़रता है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और उस नुक्कड़ नाटक को देखता है। तो ऐसे राहगीरों को जो दर्शक हैं, ऐसे राहगीर दर्शकों को ज़्यादा देर तक बांध कर रखना संभव नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी जिस काम से वो निकला है उस काम को करने के लिए आगे जाना होता है। तो उसको चूँकि ज़्यादा देर तक बांधा नहीं जा सकता, इसीलिए नुक्कड़ नाटक बहुत छोटे रूप में खेले जाते हैं, लेकिन बहुत सटीक होते हैं। स्वर्गीय सफदर हाशमी एक विख्यात रंगकर्मी थे, जिन्होंने नुक्कड़ नाटकों को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अनेक ज्वलंत मुद्दों को बहुत ही प्रभावी तरीके से आम जनता के सामने ला करके और बहुत ही प्रशंसनीय काम किया था। नुक्कड़ नाटकों की लोकप्रियता और उनके विकास की बात हमें इस बात से पता चलती है कि अब भी कोई 3 दशक पूर्व जन नाट्य मंच की नाटक मंडली द्वारा खेले गए एक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है औरत, उसे हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत प्रशंसा मिली थी और इस नाटक के सैकड़ों प्रदर्शन हो चुके हैं। आज नुक्कड़ नाटक लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर है और हम देखते हैं कि फिल्में भी, जो बॉलीवुड फिल्में हैं, वो भी अपने प्रचार के लिए बहुत बार नुक्कड़ नाटक का सहयोग लेती है। जैसा कि राजकुमार संतोषी की फिल्म हल्ला बोल, उसका प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई थी कि इसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।